हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड statement second cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. Option A, both statement first and statement second are correct. Option B, statement first and statement second are incorrect. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And in option D, statement first is incorrect and statement second is correct. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the nature of enzyme action. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एंजाइम है वो कैसे वर्क करता है. तो हम देखते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. तो इनिशियली हम देखते हैं कि जो एंजाइम है विच इज रिप्रेजेंट बाय ई और सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से. ई इज रिप्रेजेंटिंग द एंजाइम, एस इज रिप्रेजेंटिंग द सबस्ट्रेट. तो एंजाइम सबस्ट्रेट से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ई एस. दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है. इट इज शॉर्ट लाइफ. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, शॉर्ट लाइफ होता है. फिर हम देखते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें एंजाइम सब सब प्रोडक्ट के साथ फॉर्म कर रहा है. तो ये एक इंटरमीडिएट फेज आई है. लेटर ऑन क्या होता है, एंजाइम अल्टीमेटली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. P here is representing the product और enzyme is now free to bind with another substrate. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम होता है उसका प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं. और इस एपो एंजाइम के साथ जो जब कोफैक्टर बाइंड होता है, एंड कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट. और एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर बाइंड हो जाता है, नाउ एंजाइम इज एक्टिव. नाउ एंजाइम क्या होता है, कैटालिटिकली एक्टिव. एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे ईएस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है. इट इज शॉर्ट लाइफ. यस, इट इज ट्रू. कोफैक्टर जो होता है वो बाउंड करता है एंजाइम से और एंजाइम को एक्टिव कर देता है कैटालिटिकली. तो अभी हमने देखा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो हियर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट which is given in option A. So here the final correct answer is only option A. Hope you understood it well. Best of luck.